हाँ जी मैम। सारे जो नहीं जानता उनके लिए इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज़ ट्विंकल। मैं यहाँ पे नर्सिंग एजुकेटर एज ए नर्सिंग एजुकेटर काम करती हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम मिले थे किस टॉपिक पे? किसने लास्ट Communication क्लास में। अटेंड की थी? कम्युनिकेशन में। किसने नहीं की थी क्लास अटेंड? आपने नहीं की थी, बाकी सब ने की थी। यस मैम। क्या सीखा? बिहेवियर के बारे में, किससे बात करना, कैसे पेशेंट के बारे में। अडेप्ट किया उसको अपनी लाइफ में, कुछ फ़ायदा मिला आप लोगों को? यस मैम। वेरी ठीक है। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है बेड मेकिंग में। क्यों है ये क्लास, क्यों रखी गई है? मैम पता चल सके हमें। क्या पता नहीं आप लोगों को? नहीं, ये अलग अलग तरीकों से बेड मेकिंग करने का भी हमें सही तरीका मिल सके मैम एक्चुअली। ठीक है, सबको आती है वैसे बेड मेकिंग? यस मैम। सबको नहीं आती होगी कुछ लोगों को, तभी क्लासेस रखी है ना, तभी क्लास रखी है आप लोगों की। चलो कोई बात नहीं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ बेड मेकिंग क्या है। एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, एक प्रोसीजर है जो हम किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या समझते हो? क्यों करते हैं हम बेड मेकिंग, क्यों ज़रूरी है? जरूरी है क्योंकि पेशेंट को रटाना है मतलब, और अच्छे से करनी है मतलब, ताकि जो जैसे क्यों करनी है? अच्छे जैसे इन्फेक्शन। ठीक, बेड मेकिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जो हम क्यों कर रहे हैं? पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, आराम देने के लिए, है ना। कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल से क्या समझते हो? वो आरामदायक मतलब आराम, ताकि पेशेंट को आराम मिल सके, अच्छी नींद आ सके। ठीक है, तो बेड मेकिंग याद रखना है, इट इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है, प्रोसीजर है जो हम क्यों कर रहे हैं? पेशेंट को रेस्ट देने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए और सोने के लिए। ठीक है, अब क्या है इसके रीज़न, क्या है, हम क्यों करते हैं, क्या नीड है, बेड मेकिंग क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इसके भी अलग अलग पर्पज़ हैं। जैसे फर्स्ट तो आपको बता दिया कि कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, आराम देने के लिए, पेशेंट को अच्छी नींद आ सके। पेशेंट पहले ही इतना चिड़चिड़ा हुआ होता है, कैंसर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, है ना। बिहेवियर कैसा है, चिड़चिड़ा सा बिहेवियर है, नींद नहीं आ रही है, ऊपर से आपकी बेड मेकिंग भी अच्छी नहीं है ना, तो पेशेंट को नींद कैसे आएगी? नहीं आती ना। यस मैम। ठीक है, तो पहला है आपका पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा क्या है कि आपका वार्ड, आपने क्या है, बेड मेकिंग अच्छी नहीं है तो वार्ड अच्छा लगेगा? वार्ड No, का ma'am. छोड़ो, आपका रूम अच्छा लगेगा? घर पे आप लोग अच्छे से बेड नहीं बनाओगे, आपके रूम पे जाएगा कोई, अच्छा नहीं लगता ना यस मैम। रूम। तो रूम क्या है आपका, बेड पे ही डिपेंड कर रहा है। रूम अच्छा, बेड अच्छा है, बेड मेकिंग अच्छी हुई है, बेडशीट अच्छे से बिछाई है आपने, तो रूम भी टाइडी लगता है ना। वैसे ही वार्ड का है आपका। ठीक है, दूसरा पर्पस है इसका कि बेड मेकिंग हम क्यों कर रहे हैं? वार्ड को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, टाइडी रखने के लिए। आगे समझ में इतना? यस मैम। कंफ्यूजन किसी को आ रहा है समझ में? हिंदी पता है ना आप लोगों को, सबको आती है? तो नेक्स्ट है टू अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट एंड टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। अब कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, किसी क्रिटिकल कंडीशन है ना, तो हमने एकदम से रिसीव करना है, तो उसके लिए भी बेड मेकिंग ज़रूरी है ना। समझते हो? इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट, कैंसर भी कैसी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ना, इससे Yes, sir. क्रिटिकल होता है पेशेंट, है ना। तो एकदम से इमरजेंसी में भी आ रहा है कोई, तो हम उस टाइम पे रिसीव करते हैं पेशेंट को, उस टाइम पे भी हमें क्या होता है, बेड मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इकोनॉमाइज टाइम। इससे आपका क्या होता है कि एक तो आपका जो टाइम है, एफर्ट्स है, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रिवेंट बेड सोर। बेड सोर समझते हैं आप लोग? रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं नीचे, क्या पड़ जाते हैं, छाले बेड वगैरह, सोर्स, जख्म हो जाते हैं। जो ये किन लोगों में होते हैं जो बहुत टाइम से बेड रिडन होते हैं ना, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, है ना, अपना काम खुद नहीं कर सकते, तो उनमें क्या होता है, ये बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बेड सोर को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारी बेड मेकिंग अच्छी है। बेडशीट है,
रिंकल्स पड़े हुए हैं बेडशीट में, तो वो भी बेड सोर्स और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जख्म को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये भी, अगर आपकी बेड मेकिंग अच्छी है तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बेड सोर्स, ठीक है। आ गया इतना समझ में क्या क्या हुआ अभी तक, बेड सोर की आपकी बेड मेकिंग क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या था, आराम देने के लिए, वेरी गुड। दूसरा, अच्छा दिखे जी वार्ड, हाँ उसके लिए। गुड। और नीट एंड क्लियर है वे। दिखे, और पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है उसको रिसीव करने के रिसीविंग लिए, करनी है इससे हमारा टाइम भी बचता है, जी। और बेड सोर कम करना, बेड सोर रखना ठीक है, है। मैं ठीक। पूछूंगी एंड वाली एंड में ठीक। आप लोगों से क्या क्या सीखा, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्रॉस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी कम होता है ना, बेडशीट साफ है आपका, पिलो कवर अच्छे हैं, तो इससे कैंसर पेशेंट्स तो वैसे ही इनके WBC काउंट कम होते हैं ना, इन्फेक्शन के ज़्यादा प्रोन चांस होते होते हैं हैं। हाँ, तो आपकी बेडशीट ही गंदी है, मैट्रेस गंदा है, तो और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये क्या है, बेड मेकिंग आपका ज़रूरी है क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ये भी एक रीज़न है बेड मेकिंग का। आया समझ में, सबको आ रहा है। लास्ट वाले सो तो नहीं रहे हैं, हाँ आपसे ही एक्सप्लेन करवाऊंगी मैं एंड में, ठीक है। लास्ट है टू ट्रीट द सर्टेन कंडीशन, ठीक है। जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो भी हम साफ सुथरे रहेंगे, बेड मेकिंग अच्छी होगी, बेडशीट अच्छी होगी, तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे पास उसके बाद है बेड मेकिंग। यहाँ पे अलग अलग तरह की होती है, आपको टाइप्स पता है बेड मेकिंग के, कितने तरह की बेड मेकिंग होती है, क्या दो तीन सीखा तरह के तो पता नहीं। कौन कौन जैसे से। तो सीधा ही ऐसे मतलब मैम एक रोलिंग वाला होता है जो आईसीयू में जा मतलब लेते हैं। आईसीयू में कौन सा बेड मैम prepare करते जैसे वेंटिलेटर पेशेंट होता है ना, उसको मतलब पासा दबा के ना मैं रोल करके उनको दे सकते हैं, तो उनको पेशेंट को उठा नहीं सकते ना, इसीलिए तो उनको रोल बेड को ना बेडशीट को रोल करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं ऐसे। ठीक। तो बहुत तरह के बेड्स हैं, जैसे फर्स्ट है आपका ओपन बेड, नेक्स्ट ओपन बेड, फिर है आपका क्लोज बेड, ऑक्यूपाइड बेड है, फ्रैक्चर बेड है, कार्डियक बेड है, क्रेडल बेड है, एम्पुटेशन बेड है, इसको आप पोस्ट ऑपरेटिव भी बोलते हो। ये थोड़े बहुत टाइप के बेड्स हैं, वो आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है, ठीक है। कैसे बनते हैं सारे बेड। मेन क्या है आप लोगों का कि जब आप बेड मेकिंग करते हो, एक तो रिंकल्स नहीं होने चाहिए बेड पे, जी सर। और ये कॉर्नर्स बनाने आते हैं आप लोगों को, हाँ जी मैम। कॉर्नर्स और रिंकल्स, मेन तो ये चीज़ जी है, जी। ठीक है। क्योंकि कई बार मैम बेडशीट ना खिसकने ले जाती है, इसीलिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है। इसी चीज़ से जो पूरा वार्ड है वो टाइट ही नहीं दिखेगा, है ना, नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा अगर आपके रिंकल्स होंगे, ठीक है। अब हमने बेड प्रिपेयर करना है, बेड मेकिंग करनी है, तो हमने पेशेंट को पहले कैसे प्रिपेयर करना है। 3 चीज़ें हैं, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट जो आसपास का है जी सर। उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, और आर्टिकल्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 चीज़ें। तो पहले हमने अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको कैसे, हमने किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए पॉइंट है, पहले हमने कंसेंट लेना है। कंसेंट समझते हो यस मैम। क्या होता है। मैम जो हम मतलब फर्स्ट टाइम पेशेंट की परमिशन से मतलब लेना है, परमिशन लेनी पड़ती है, भी हम ऐसा ये चीज करें हम हाँ। सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करे हो, बेड मेकिंग है, Yes, कुछ sir. भी है, हमने कंसेंट जरूरी जरूरी लेना होता है। पूछना होता है ना। अगर आप खुद से ही करने लग जाओगे, जी। इंजेक्शन देना है, कैनुला लगाना है, कोई भी काम कर रहे हो पेशेंट से रिलेटेड, अगर उसकी इजाज़त नहीं है तो करोगे, ज़बरदस्ती तो नहीं नहीं, कर मैम। सकते किसी के साथ। तो पहले कंसेंट लेना है कि हम आपका बेड बनाने जा रहे हैं, आपको कुछ इसमें चेंजेस लगते हैं, कुछ करना है और, तो बताओ, है ना। फिर है नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर, वही चीज़ है, पहले इजाज़त ली, उसके बाद जो आप काम करने जा रहे हो, बेड मेकिंग करने जा रहे हो, उसको पूछो, है ना, उसको एक्सप्लेन करो कि ऐसे ऐसे हम आपका बेड बना रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, आपको पेशेंट को पोजीशन भी देनी है। अगर तो कोई बेड रिडन है जैसे ये बोल रहे थे, है ना, तो कंफर्ट पहले देखना है पेशेंट का, अगर वो उठ सकता है, बैठ सकता है, कैसे करवानी है बेडिंग, वो आपको देखना है। मतलब मेन मुद्दा क्या है हमारा कि हमें कंफर्ट प्रोवाइड करना है, आराम देना है पेशेंट को, ठीक है।
नेक्स्ट है मेंटेन प्राइवेसी, प्राइवेसी देनी है, प्राइवेसी समझते हैं, यस मैम। सारे समझते हैं, आवाज ही नहीं आ समझा दो रही। मैडम जी, एक बार अच्छे से बता दीजिए। प्राइवेसी क्या है कि कोई पेशेंट होते हैं कि मान लो कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, है ना, स्क्रीन तो होती है ना, यस मैम। हाँ जी। स्क्रीन से हम प्राइवेसी देते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट चाहता है प्राइवेसी के लिए तो स्क्रीन लगा दो, उस टाइम पे आप क्या कर दो, पेशेंट को बेड उसका प्रिपेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट सुटेबल टाइप ऑफ बेड मेकिंग, और जो भी कंडीशन है पेशेंट की उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बेड प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओटी से आ रहा है तो पोस्ट ऑपरेटिव बेड बनता है, नया पेशेंट आ रहा है ओपन बेड है, क्लोज बेड है, ये इसी टाइप के बेड है, ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। ये थी प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे प्रिपेयर करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है वही प्राइवेसी देनी है आपको, एंश्योर दैट एनवायरनमेंट इज क्लीन। अब बेड के साथ साथ अपने फर्श देखना है, ट्रॉली देखनी, कितनी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट में, उसका भी आपने मेंटेन करके रखनी है हाइजीन, ठीक है। नेक्स्ट है एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइट बंद कर दी अंधेरे में बनाए जा रहे हो बेड, है ना, Yes, ma'am. तो एडिक्वेट लाइट भी होनी चाहिए और वेंटिलेशन भी होना चाहिए। आगे समझ में। यस मैम। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। अब आपको आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए, कि आप क्या यूज़ करते हो आर्टिकल्स बेड मेकिंग के लिए। मैम जैसे मैट्रेस वगैरह की जरूरत भी Mattress पड़ती होता है, good, और और पीछे वाले बोलेंगे, आगे वाले ड्रॉ शीट, गुड। नेक्स्ट, आप बनाते हो बेड, नहीं बनाते। पिल्लो कवर मैम, बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मैम Blanket. प्रॉपरली। और पिल्लो कवर, ड्रॉ शीट, मैकिंटोश, एयर मैट्रेस। मैकिंटॉश, वेरी गुड। मैट्रेस है, बॉटम शीट है, ड्रॉ शीट है, मैकिंटॉश है, टॉप शीट, ब्लैंकेट, पिलोज, पिलो केस एंड डस्टर। मैम टॉप शीट का मतलब क्या है? यही आपकी जो अच्छा। पेशेंट के ऊपर यहाँ और पे ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, चाहे ब्लैंकेट आप बोल सकते हैं। हाँ, ओके, जो टॉप शीट है जो ऊपर से ओढ़नी ऊपर होती से है यानी patient, उसको जैसे चादर बोल सकते हैं हाँ, ना एग्जांपल, हाँ, ठीक। ब्लैंकेट ही आ जाएगा। वही है, Blanket ब्लैंकेट भी आ आप सकता है। आएगी। ब्लैंकेट विंटर में आएगा, बेडशीट आएगी गर्मियों में। अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, टॉप शीट। अच्छा, उसके बाद प्रोसीड हैंड हाइजीन का बता। अब आपने बेड मेकिंग से पहले, बेड मेकिंग के बाद हैंड वॉशिंग करते हैं सारे, यस मैम। सब हैंड वॉशिंग करते हाँ हैं। जी। Steps आप होंगे। 7 स्टेप्स है मैम। 7 स्टेप्स है। आप तो नहीं बताएंगे ना, आप बताएंगे, ठीक। पीछे वाले बताएंगे हमसे। ठीक। कौन आएगा हैंड वॉशिंग के स्टेप्स दिखाने, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं से ही बता दो, आगे नहीं आना है तो। ये सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, ज़बरदस्ती तो नहीं आया कोई आज भी, इंटरेस्ट से आए हो ना, तो फिर बोलो लास्ट वाले 3। नहीं नहीं, कहना कि ऐसे केड़ा बाहर काट देना खड़े हो। क्या बोलना है, कोई बात नहीं, सीख, गलती होगी तो सिखाएंगे, बोलो। हम्म, हाँ जी, गुड। ठीक, गुड, बैठो आप। नेक्स्ट, एक स्टेप कितनी बार करते हैं आप लोग? 5 बार 5 मिनट। ये तो हाथ ही धोते रह जाऊंगी। एक ये वाला एक step बार। किए। क्या नाम था आपका? ऐसा नहीं। सनी, आओ, दिखाओ एक बार इनको। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਪ ਲੈ ਲਿਆ ਐਵੇਂ, ਐਂ ਰਗੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹਾ ਆਹਾ, ਫਿਰ ਆਹਾ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ,
हो गया बड़ी सत्त बस रिपीट ठीक है साबुन ले ली साबुन एवं ठीक है मैं भूल गया यार एवं ये ऐसे नहीं है, फर्स्ट ऐसे है, ठीक है, ऐसे सारे करोगे Next. पता लगूगा ऐसे है, हाँ ये पाम टू पाम, ये इसको पाम बोलते हैं इस वाली साइड का ना, ठीक है। हथेलियाँ जो होती है, ये पहले इनको हमने करना है 5 बार, ठीक है, फिर इधर बैक वाली साइड इस हाथ से ये ऐसे करना है 5 बार इधर 5 बार इधर, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, हो गया, फिर थंब हो गया, कैसे कर, फिर ये हो गया था, ये तो हो गया मैडम। हाँ, फिर है ये रोटेशन ऑफ टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है, ऐसे लास्ट में होती है रिस्ट आपकी, ठीक है, आ गया समझ, यस मैम। करोगे हैंड हाइजीन, सब करते हो, यस पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, That's awesome. तो क्या है हैंड हाइजीन, बेड बिफोर बेड मेकिंग से पहले भी करनी है, बेड मेकिंग के बाद बाद भी जब आप लिनन्स को टच करते हो, लिनन्स क्या है, आपके बेडशीट है, ब्लैंकेट है, गंदे ब्लैंकेट्स हैं जो, ठीक है, इन्फेक्शन होता है ना उसमें, जब आप वो पकड़ते हो उसके बाद भी हैंड वॉशिंग करनी है। और अब जब आप क्लीन लिनन लेके आ रहे हो, बेडशीट धुली हुई लेके आ रहे हो, उसके पहले भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, गंदे हाथ से ना आपको बेडशीट छूनी है। और जब आप बेडशीट पेशेंट्स के जो कांटेक्ट में आई है वो वाली बेडशीट ले रहे हो, उसके बाद भी आपको हाथ धोने हैं, ठीक है। ये है आपका कॉर्नर्स है, ये आपको बताएंगे जो आप अच्छे से नहीं बना रहे हो शायद से, ये कॉर्नर्स ही आपके अच्छे नहीं बन रहे हैं, आते हैं बनाने सबको, नहीं मैम, एक इसके बार बारे में नहीं सिखा पता देते मैम। हैं, जी मैम। फिर उसके बाद आपने फिर एक एक करके चाहे यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। है जी है ये बेडशीट 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 भी प्राइवेट साइड वाली लेके आए हैं मैं नीट एंड क्लियर। सही लॉक लगाओ पहले आपने कंसेंट लिया, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, प्राइवेसी दे दी, उसके बाद क्या है, क्या किया उसके बाद हैंड हाइजीन, हाँ जी। ठीक है। हैंड हाइजीन के बाद सारे आर्टिकल्स जो आपके पास थे, आपका पिलो कवर, मैट्रेस हो गया, सब कुछ वो पेशेंट के बेड साइड पे एक बारी में ही लेके आना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार बेडशीट लेके आए फिर भाग रहे हो, फिर पिल्लो लेके आए फिर भाग रहे हो, एक बारी ही सब कुछ लेके लेकर वहां पे रख देना है, ठीक है। फिर जो आपके आसपास अगर चेयर है, ट्रॉली है, उसको थोड़ा अप साइड करके, ठीक है, मैट्रेस क्लीन करते हैं, मैट्रेस, हाँ, मतलब जैसे पेशेंट चला जाता है तब clean ठीक है, करते हैं उसको। वो आप करते हो सारे, यस हाँ मैम। जी। कार्बोलाइज हाँ कार्बोलाइजेशन जी। आती है सबको, यस मैम। ठीक है, वो उसमें क्या करके होता है, क्या पैटर्न है उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे बेड करते हैं? क्लीन करने का? अब तक कितना है, ठीक है, रैंडमली नहीं करना ਹੁੰਦਾ, हमेशा एक स्ट्रोक लाइक इत्थों गए ਉੱਥੇ खत्म, हाँ जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इदां वो चीज में मेरे पेट दोबारा नहीं आएगी ना, हाँ, एक चीज वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगी। ओटी वाला है कोई इधर, ओटी वाला ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਨ ਏਰੀਆ ਡਰਟੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। एक ਸਭ टेक्निक ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਟੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਚੱਕੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਰਬ, ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਬਰਡ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ हैं ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨੇ ਗਲਵਸ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਵਸ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਸ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬਰਡ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸੇਫ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ,
ठीक है उन्हें वो कीज चक्कियां या उन्हें कबड़ खोली तो सारी इन्फेक्शन किहदे कोल जा रही है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਗੰਦੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ हैंड हाइजीन ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਡਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਰਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਾਥ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿਖਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ मैकिंटॉश लेके आए एक लेव रघुवीर ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਕਾਰਨਰਸ ਦੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਮ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨਰ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੇ ਸੋ that's it. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗਸ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਹੈਂਡਫੁਲ ਬੈਗ ਚੋਂ ਬੈਡਸ਼ੀਟਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਡੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਬਚਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ इसको ऐसे करना है इसको डालना है देखिए यहाँ ये नहीं करना चाहिए सर ये एक ही आना चाहिए ਪਿਕਚਰ ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਫਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਬਣ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ
थर्ड की है ਤਰਕੋਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ वी शेप आ चीज है ना ये कितने जाओगी मैट्रिक्स के नीचे फोर्थ ठीक है इथों रिंकल कट के एक चीज और जो भी तुसी बेडशीट विछा रहे हो एक तो अपना क्योंकि प्रैस नहीं आਉਂਦੀਆਂ ना मतलब प्रैस कीतियां नहीं हुई क्रश्ड ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਦਾਂ ਵਲ ਹੈਗੇ ਐਦਾਂ ਰਿੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਟੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ आगे टर्न करना है। ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਟ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਟ ਪਈ ਜਾਣਗੇ हम्म, ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੈੱਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੰਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਿੰਕਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੀਲ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ ਕਾਰਨਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ तो ये है जी ना प्रैक्टिस करनी है आज थोड़ी ਆ ਜਾ ਕੇ आज दो दिन जल्दी आ बड़ी जाओ बड़ी लंच भी करना 5 मिनट फिर बॉल देखना है हमने फिर लगेगी उसकी बोलो आ जाओ जिसको नहीं आता अभी भी आ जाओ क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ हमें हम पेशेंट से नहीं मंगवा सकते जैसे हम देख कर नहीं मंगवा सकते ਇਹ ਬਲੈਂਕਟ उतारे नहीं एक साथ उठाना है दोनों ने तो फिर हमें प्रॉब्लम आती फिर से करो है वो मैं यहाँ से सबको बोल रहा है वो भी करके एक साथ गद्दा उठाया ऐसे एक लेफ्ट हैंड से ठीक है एक हाथ से उठाया ये ऐसे डाल दिया छोड़ दिया ठीक है हो गया अब यहाँ से ये उठाया एक साथ उठाया ऐसे रख दिया ये अंदर जो एक्स्ट्रा पोर्शन को सारा अंदर डाल दिया ये कर दिया ऐसे कर दिया ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ क्लीन लग रहा है ना जैसा हाँ, वट एक नहीं साथ पाया नहीं मैं उठाना है दोनों ने गद्दा, ठीक है यहाँ से डाल दिया ऐसे। अंदर डाल के फिर दोनों इधर को आगे सेम वैसे गद्दा उठाया दोनों ने ठीक है ये डाल दिया सारा ऐसे डाल दिया ऐसे डाल के ये फिर से ये ऐसे करके 2 मिनट का काम है बस बट एक साथ करना है अगर असिस्टेंट ठीक है उधर से भी एक साथ ਸਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਮ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਛਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ बेडशीट खोल के आराम से एक जने का तरीका है वो यहाँ पे बीच में हाफ इधर रखते हाफ इधर पहले एक साइड का बनाओ पूरा फिर दूसरी साइड का ठीक है और किसी को प्रैक्टिस करनी है पूछना है तो पूछो एक स्टॉप करके ऐसे और फिर ये बीच वाला काम हमारा ऐसे निकालेंगे अगर हेयर प्रेस के भी ट्रे है तो और ऐसे सिटी में है आए समझ ऐसे ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਬਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਲਗਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਮ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਲਗਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਮੈਕਿੰਟੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਲਗਾਤਾ ਪੋਸਟ ਅਪ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਸ਼ੀਟ ਆਏਗੀ ਟੌਪ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਓਪਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਦਰ ਦੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਓਪਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਸ਼ੀਟ ਰਿੰਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਕੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਲੈਂਕਟ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ आ गया समझ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਊ ਕੀ ਹੋ ਆਏਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਓਕੇ Ready ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ surgery ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਵੇ